जिस भी किसी ने इस वीडियो पे क्लिक किया है, आप कोई आम इंसान नहीं हो। यू आर नॉट ह्यूमन। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपको इस रीडिंग से पता लग जाएगा। सो हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्च्यून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। हम इसमें देखने वाले हैं कि आप ह्यूमन क्यों नहीं हो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि या तो आप स्टार सीड हो या अर्थ एंजल्स हो। जो भी इस रीडिंग में आने वाला है, मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेकिन जो कोई भी इस रीडिंग पे क्लिक कर रहा है, डेफिनेटली आप ह्यूमन तो नहीं हो। अगर आप ह्यूमन हो भी, देखो फिजिकली तो हम सब ह्यूमन है, हमारे पास बॉडी है, लेकिन जो हमारी सोल है वो ह्यूमन नहीं है। तो हम वही चेक करने वाले हैं कि क्या आप ह्यूमन वाइब्रेशन से ऊपर पहुंच चुके हो, क्या आप एक स्टार सीड हो या एक अर्थ एंजल्स हो। मुझे नहीं पता कि इसमें क्या आने वाला है, लेकिन ये चीजें चैनल हुई थी कि आप लोगों को ही पता लगना चाहिए कि आप ह्यूमन नहीं हो, बहुत ऊपर हो आप। लेकिन इसके चलते हुए ईगो भी नहीं आना चाहिए, अहंकार भी नहीं आना चाहिए। इस रीडिंग में हम सब कुछ कवर करेंगे। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और पाइल कैसे सेलेक्ट करना है आपको? इंट्यूटिवली। सबसे पहले इंट्यूटिवली सिलेक्ट किया करिए, उसके बाद और ऑप्शन देखा करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप आम इंसान क्यों नहीं हो, ऐसा क्या खास है आप। हेलो एंड वेलकम टू अ रीडिंग ग्रुप नंबर 1। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा ही है, यू आर नॉट ह्यूमन। क्यों हमने वो थंबनेल रखा है, क्यों उसका टॉपिक ऐसा है? क्योंकि जिस तक भी ये वीडियो जा रहा है, हम उनके कॉस्मिक लेवल पे उनकी सोल का ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं कि वो सोल, यानी कि आप लोगों की सोल कहाँ से बिलोंग करती है, आप लोगों की सोल की सच्चाई क्या है जो आप भूल चुके हो, जो वैनिश हो चुका है। तो हम उसके बारे में ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। इसमें आप लोगों के लिए एक मास्टर कार्ड हमने लिया है। ये मास्टर कार्ड एक्चुअली मुझे देखना नहीं था कोई भी मास्टर कार्ड, लेकिन हुआ क्या कि खुद ड्रॉप हो गया, तो मुझे वो दिख गया कि कौन सा मास्टर कार्ड है। और उससे पहले मैंने उनका नाम भी लिया था। मैं लास्ट में इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि क्या हुआ था, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बोलूंगा ग्रुप नंबर 1 कि आप ना मुझे देवी लोक से कनेक्टेड बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, किसी तरीके की देवी फॉर्म से, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। क्योंकि कई सारे ना लोक होते हैं, देवी लोक होता है, वैकुंठ धाम होता है, शिव लोक होता है, राइट, शिवपुरी बोलते हैं आई थिंक उसे। तो उस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो आप ना देवी लोक में से, देवी के भी बहुत सारे लोक हैं, उनमें से एक लोक में से आपकी जो सोल है वो आई हुई है। ये आपके लिए मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। अभी और देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है ग्रुप नंबर 1। ऑलराइट, थंडर, द रेटल, स्टैंड स्टिल, और फोर्थ का रहा हमारे पास द स्टाफ का फ्लो। ओके, तो मैं आपको ना इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊंगा। मेरे को 1 मिनट दो ज़रा। राइट, ग्रुप नंबर 1। एक्चुअली बाहर से बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा था, तो उसकी वजह से मैं उठा था। हाँ, तो आप लोगों की रीडिंग शुरू करने से पहले सभी लोगों के लिए ना मुझे ऐसी बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है कि आप इस कॉस्मोस के, इस यूनिवर्स के ही हिस्से हो, इसके पार्ट हो। और देखो यहाँ पे स्टाफ का कार्ड आया भी है। तो ग्रुप नंबर 1 आपके लिए चीज़ें ना ऐसे दिख रही हैं कि आप जिस भी देवी लोक से आए हो, आपको एक मकसद के साथ में, आपको एक मिशन के साथ में यहाँ पे भेजा गया है। और वो जो मिशन है वो ना मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आप किसी को लीड करने वाले हो। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो आपके रीडिंग में निकल कर आ रहा है। जैसा कि आप ये लगा लो, देवी लोक से ना बहुत सारी सोल्स यहाँ पे आई हैं, इस धरती पर आई हैं, ठीक है, किसी ना किसी को गाइड करने के लिए। लेकिन वो अर्थ पर आकर, वो इस धरती पर आकर ना खुद भटक गई हैं, भटक गई हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है कि ऊपर अब कैसे जाना है। तो उसके लिए आपको भेजा गया है। और ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही इंसान होगा। अब आप ये लगाओ कि पूरी दुनिया में कितने सारे लोग हैं, तो कितने सारी सोल्स, कितनी सारी मास्टर सोल्स भी लगेंगी ना, जो उन लोगों को इन सब चीज़ों से बाहर निकाल पाए। तो आपको इसलिए ही यहाँ पे भेजा गया है ग्रुप नंबर 1 कि आप उन सभी सोल्स को गाइड कर पाओ, उनको एक रास्ता दिखा पाओ। सबसे पहले खुद की आप अवेकनिंग कर पाओ। क्योंकि यहाँ पे जो ये जो 2 कार्ड दिख रहे हैं, ये 2 कार्ड ऐसे दिखाते हैं कि गैदरिंग, एक तरीके से जितनी भी सोल हैं वो एक तरफ आ रही है, एक कम्युनिटी बन रही है। तो एक कम्युनिटी बनाने के लिए आप इस धरती पर आए हो, ठीक है। और वो जो कम्युनिटी है ना,
अगर मैं आपको सच बताऊं, देखो यहाँ पे एक दरवाजा जैसा भी दिख रहा है, एक ऐसा डोर ओपन करने वाले हो आप, एक ऐसा 5D जो हम अर्थ बोल रहे हैं उसमें हमारी वाइब्रेशन चेंज हो रही है। तो आप सभी लोगों को ना एक 5D अर्थ पर लेकर जा रहे हो, उनकी वाइब्रेशन, इनकी फ्रिक्वेंसी को शिफ्ट करने में आप उनकी मदद करोगे, ग्रुप नंबर 1। इसलिए आपको यहाँ पे भेजा गया है। और आप आम इंसान तो नहीं हो, वो तो आप बिल्कुल भूल जाओ कि आप बहुत ज़्यादा आम हो, आपके अंदर कोई पावर्स नहीं है, ये सब चीज़ें। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फीनिक्स हीलिंग में, और ये ज़्यादातर सभी हीलिंग में होता है, जब हम इमेजिन करते हैं रेकी बॉल बनाते हैं, है ना, या फिर कोई भी हम एनर्जी बॉल बना रहे हैं, तो वो हमें आंखों से नहीं दिख रहा है लेकिन थर्ड आई से दिख रहा है। उसी तरीके से ना आपके साथ मुझे पावर्स बहुत ज़्यादा दिख रही है, पर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे हैरी पॉटर में दिखाते हैं, जैसे मूवी सीरीज में दिखाते हैं, ब्रह्मास्त्र मूवी में दिखाया था कि लाइट ऐसे निकल रही है, वो सबको दिख रही है, ग्लो कर रही है। वो सबको नहीं दिखेगी, वो सिर्फ आपको दिखेगी, और आपके अंदर वो पावर है। यहाँ पे वो चीज़ निकल कर आ रही है, आपके अंदर जो फायरिंग एनर्जी है ना, उससे आप किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो उस फायर एनर्जी को, और उससे हेल्प भी कर सकते हो आप दूसरे लोगों की। तो आपके अंदर वो एक कैपेबिलिटी यहाँ पे निकल के आ रही है। तो बिल्कुल भी आप एक आम इंसान तो नहीं हो। अगर आप 9 to 5 जॉब में ही फंसे हुए हो, आगे कुछ नहीं कर पा रहे हो, अपनी हीलिंग नहीं कर पा रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी हीलिंग पे भी आप ध्यान दो। 9 to 5 जॉब तो आप बाद में भी हो जाएगी, या फिर तो भगवान जी सीधा ऐसा ऐसा बोल रहे हैं कि आप जिस मकसद के लिए यहाँ पे आए थे, आपको वो निभाना है, वो पूरा करना है। बाकी जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें वो आपको खुद दे देंगे। और ये वाले मैसेज ना आते ही आते हैं रीडिंग्स में, और यहाँ पे बोलने से रिलेटेड आप लोगों के लिए ज़्यादा दिख रहा है। यानी कि आप ना लोगों को ये बोलने वाले हो, ये समझाने वाले हो। जैसे यहाँ पे स्टैंड स्टिल का भी कार्ड है कि हम जब शांत बैठते हैं, हम जब मौन व्रत करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप उनको समझाओगे, उनको शांत रहने की एक कला सिखाओगे। उनको ना आप ये सिखाओगे कि भाई अगर बोल रहे हो तो सोच समझ के बोलो, मेडिटेशन में कितना ज़्यादा हमें बेनिफिट होता है, ये सब चीज़ें आप उनको बताने वाले हो। लेकिन उससे पहले आप लोगों की खुद एक अवेकनिंग यहाँ पे हो रही है। और यहाँ पे स्टाफ का कार्ड है, तो आप बिल्कुल भी ह्यूमन लेवल पे तो नहीं हो। स्टाफ का मतलब क्या है यहाँ पे, क्योंकि ना मैं सच बताऊं, यहाँ पे जो ऊर्जा आपकी कनेक्ट हो रही है देवी लोक, और यहाँ पे वैकुंठ धाम की भी ऊर्जा यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। तो आप वहीं के कोई मेंबर मुझे दिख रहे हो, ग्रुप नंबर 1। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। कोई यहाँ पे चंद्रपुरी चांद लोक से भी आया, चांद के भी बहुत सारे लोक होते हैं, पर वो वाला चांद नहीं होता जो हमें दिखता है, वो तो दिखेगा ही नहीं हमें। वहां से भी कोई यहाँ पे आया है, ऐसा दिख रहा है। और आपके साथ में ना देखो, यहाँ पे एक जैसे डायमंड लगा हुआ है, जिराफ का, जिराफ ही है ये, जिराफ के जैसे या फोरहेड पे, पर ये थोड़ा डियर जैसा बना रखा है। और एक स्टोन लगा हुआ है ना, एक मणि लगी हुई है। तो आप मुझे किसी मणि से कम नहीं लग रहे हो, ठीक है। आम इंसान तो होते ही होते हैं अभी ना आपको, लेकिन वो कंपेयर नहीं करना है कि ये तो आम इंसान है, मैं तो ये हूँ, नहीं। है तो सब, हम सब एक ही लेवल पे, लेकिन हमारे सामने ये जो चीज़ें आती हैं, ये हमें बताने के लिए आती है कि भाई तुम खो गए हो, तुम्हारी कैपेबिलिटी और ज़्यादा है, तुम्हें ऊपर उठना है, अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाना है। इस कारण से वीडियोस आते हैं, ना कि इस कारण से कि हमारे अंदर अहंकार आ जाए कि हम तो तुमसे बेटर हैं, हम तो सुपीरियर हैं। वो वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ना एक पीके का एग्जांपल, पीके मूवी आप लोगों ने देखी होगी, उसके साथ क्या होता है, एक पेंडेंट जैसा, उसका एक रिमोट जैसा, जिससे वो रिमोट बोलते हैं ना, उनके प्लेनेट का कुछ रहता है जिससे वो संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझको थर्ड आई से रिलेटेड आपका कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ आपके अंदर ऐसी पावर है, एंटीना जैसा, जो आप अपने लोग से कनेक्ट कर सकते हो, ग्रुप नंबर 1। अब आप सोचोगे, और ये भी कहीं ना कहीं एंटीना जैसा दिख रहा है, अब आप सोचोगे यार ये क्या है, ये रीडिंग में तो कुछ भी आ जाता है, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। यकीन मानो, जब आप मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे, आप इस इंटेंशन के साथ में शुरू करोगे ये सब चीज़ें कि भाई मेरे साथ जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मेरे को आप क्या बताना चाहते हो। आकाशिक रैल्म में जब आप एंटर करोगे, तो आपको ये सब चीज़ें दिख जाएंगी, आपको सब चीज़ें ना पता लग जाएंगी, ठीक है। तो आप एक एंटीना जैसे भी हो, मेरे को यहाँ पे एक ब्रिज जैसा भी आपका रोल दिख रहा है कि आप अपर रैल्म में जहाँ से आप आए हो उसमें, और इस धरती पर एक ब्रिज का भी काम कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे फ्लो का कार्ड क्या दिखा रहा है बॉटम से, ताकि इस धरती का फ्लो ना कंटिन्यू बना रहे। कंटिन्यू बना रहे का क्या मतलब है, जैसे अभी क्या हो रहा है, नेगेटिव जो सोल है, देखो सच बताऊं तो अभी एक तरीके का ना पार्टीशन हो रहा है, नेगेटिव सोल और पॉजिटिव सोल का, ठीक है। जो अभी टीम बन रही है, हर कोई चाहेगा कि उनके टीम मेंबर ज्यादा हो, तो इसके वजह से ना जो नेगेटिव सोल्स हैं वो भी अपनी टीम बना रहे हैं, जो पॉजिटिव सोल है वो भी अपनी टीम बना रहे हैं।
और अगर ज्यादा नेगेटिव सोल्स इस धरती पर रही तो वो सतयुग की स्थापना नहीं हो पाएगी, सब चीजें नहीं हो पाएंगी, तो वो तकलीफ देगा प्रकृति को। ठीक है, इस वजह से अभी आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा अवेकनिंग चल रही है लोगों की। तो उसका कारण यही है कि इस धरती पर वो फ्लो बना रहे कि नेगेटिविटी हारती है, पॉजिटिविटी जीतती है, फिर एक साइकिल बनी रहे लाइफ बर्थ की वो वाली, जैसे सतयुग है ना, सतयुग के बाद त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इस तरीके की मतलब चीजें चलती रहे, वो एक फ्लो मेंटेन रहे। इसलिए आपको इस धरती पर भी भेजा गया है ग्रुप नंबर 1। अभी और देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, मैंने डेक उल्टा लिया हुआ है। एम्प्रेस, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। एक और कार्ड लेंगे आपके लिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम से हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, ओके। तो सबसे पहले तो चीजें, अब ना इस रीडिंग को, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पे देखा हो, हु आर यू करके एक रीडिंग आई थी, उसी का एक इसको पार्ट भी मान सकते हो इस रीडिंग को, उससे अलग नहीं है ये। ठीक है, तो आपको ना यहाँ पे एम्प्रेस और 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे सीधा सीधा ये दिखा रहे हैं कि एक सीड प्लांट करने, एक बीज लगाने आप इस धरती पर आए हो। जब मत्स्य अवतार वाली कहानी आपने सुनी होगी, जब मत्स्य अवतार वाला टाइम था, तो तब क्या था ना, सभी जीव जंतु, सभी चीजों के ना बीज, सीड इकट्ठे कर लिए थे। सभी तरीके की वनस्पति और जो भी चीजें थी, उन सबको ना एकत्रित कर लिया था, ताकि वो आगे सृष्टि को उत्पन्न करने में मदद कर पाए। उसी तरीके से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप एक सीड प्लांट करने के लिए आए हो ग्रुप नंबर 1 इस धरती पर। और जो सीड है वो ऐसा है कि धर्म और अधर्म में सब चीजें बैलेंस कर पाए। बैलेंस कर पाए मतलब वो रास्ता जान पाए। ऐसा ना हो कि कोई अधर्म पे जा रहा है और उसको समझ में ही नहीं आ रही है चीजें, है ना। तो उस तरीके से आप ना यहाँ पे कुछ एंडिंग और बिगिनिंग करवाने के लिए आए हो। एक मिनट, एंडिंग बिगिनिंग यहाँ पे दिख रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, उसके साथ में 2 ऑफ पेंटिकल है। तो लोगों को ये वैल्यू बताने वाले हो कि आप सिर्फ इसमें ही मत उलझे रहो कि इस धरती पर जन्म लिया है, पैसा कमाना है, नाम शोहरत, धरती धरती कह रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टी बोलने वाला था। तो इन सब चीजों में ही मत उलझे रहो, अपने इमोशंस, अपनी सोल की भी सुनो, क्योंकि इस सोल ने इस धरती पर जो जन्म लिया है वो अपने लिए लिया है। तो आप उनकी अवेकनिंग करवाना भी चाह रहे हो और वो आपके द्वारा होगा ही होगा। अब मुझे यहाँ पे ऐसा, बिल्कुल मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप विष्णु भगवान से और लक्ष्मी माता से तो बहुत ज्यादा कनेक्टेड, और मुझे कहीं ना कहीं लक्ष्मी माता की ऊर्जा ज्यादा दिख रही है, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी से आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो। ठीक है, तो लक्ष्मी माता जैसे खुद इस रीडिंग में आना चाह रही है और वो आपको बोल रही है कि क्यों पैसे को लेकर क्यों परेशान हो रहे हो, मैं आ तो रही हूँ तुम्हारे पास। और ये अभी पता है, रीडिंग शुरू करने से पहले मेरे मुंह से ना अपने आप निकल गया, मैं कुछ सोच रहा था और लक्ष्मी माता ऐसा बोलना चाह रही है कि मैं आ तो रही हूँ तुम्हारे पास, और वो आपके ग्रुप में आई क्या। तो लक्ष्मी माता आ तो रही है आपके पास में, बस आप ये चीजें समझ जाओ। ठीक है, जो आपको चीजें बताई जा रही है। तो आपकी एक अहम भूमिका है, आपका बहुत बड़ा मकसद है इस धरती पर आने का, वो बीज प्लांट करना है आपको। वो देखो, जैसे पहले क्या था, ब्रह्मा जी के पास में सभी वेद पुराण सब भी चीज थे। ठीक है, उनमें क्या था, एक मैनुअल है वो हमें, हमारे लिए, कि हमें लाइफ कैसे जीनी है। मैनुअल से क्या मतलब है, जब कभी भी आप कोई नया गैजेट लेते हो, कोई फोन लेते हो, तो उसमें एक मैनुअल आता है कि क्या क्या फीचर है, कैसे यूज कर सकते हो। तो वेद पुराण जो भी हैं वो हमारे मैनुअल हैं कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए। तो आप उसी तरीके का एक बीजारोपण यहाँ पे करने के लिए आए हो ग्रुप नंबर 1, कि आप ना लोगों को सिखाओगे कि जीवन हमें कैसे व्यापन करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है। अपनी फैमिली से ये शुरू करोगे आप। यानी कि यहाँ पे बोलने की ऊर्जा देखो कितना आया है यहाँ पे, कि आपको बोलना है, समझाना है, सब चीजें करनी है, कोई अपनी जुबान का दुरुपयोग ना करे। और इसी पे मैं आपका मास्टर कार्ड रिवील करता हूँ, जो आपके लिए बगलामुखी माता का ही आया था। हुआ क्या था, जनरली मैं रीडिंग शुरू करने से पहले ना सभी भगवान के नाम लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि जय माँ काली, ओम नमो नारायण, इस तरीके से मैं उनके मंत्र, उनका नाम चैंट करता हूँ। और आज पहली बार बगलामुखी माता का नाम मेरे जुबान से निकला। तो मैंने सोचा ये कैसे आज अचानक पहली बार ऐसे हुआ। तो मैंने जब मास्टर कार्ड शफल किए तो उसमें ये वाला कार्ड आपका आ गया। तो ये बताना चाह रही थी माता रानी कि आप देवी लोक से कनेक्टेड तो हो ही, उसके साथ साथ में आपको ना लोगों को सिखाना है कि भाई गालियां नहीं देनी है, किसी को अब्यूज नहीं करना है, आपकी जुबान खराब हो रही है, अपनी जुबान को थोड़ा सा लगाम में रखो। ठीक है, क्योंकि जुबान ना
ऐसी चीज है जो खंजर से भी ज्यादा भयंकर काम कर जाती है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा घाव दे जाती है। तो आप ना लोगों को वो सिखाने वाले हो, और मुझे ऐसा भी दिख रहा है आप लोगों को ना मदद करने वाले हो। ये आपके साथ भी हो सकता है कि आपके साथ में वाक सिद्धि हो, और आप लोगों को भी उनको मदद करोगे कि अपने थ्रोट चक्रा पे और अपनी वाक सिद्धि पे कैसे काम किया जाए। बोल बोल के कुछ तो आप फैलाने वाले हो लोगों को, और जो कि बहुत पॉजिटिव है, जो कि भगवान की मर्जी से होगा। हो सकता है आप कोई सिंगर हो, भजन गाते हो आप, भगवान के नाम आप चैंट करते हो, उनका मंत्रा रिकॉर्ड करके आप डालते हो, टैरो रीडर हो, बोलने का काम होता है उनका। कुछ तो बोलने से रिलेटेड आपका ऐसा दिख रहा है जो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि आप ह्यूमन नहीं हो, आप देवी लोग से कनेक्टेड, आप वो चीज़ मत भूलो। ठीक है, इस धरती पर उलझ कर मत रहो। अब जो भी काम करते हो उसमें अभी स्पिरिचुअल टच आने वाला है बहुत जल्दी, मुझे ऐसा दिख रहा है 2 महीने के अंदर अंदर आपके लिए बहुत कुछ चीज़ें अच्छी होने वाली है। आपकी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो रही है, ग्रुप नंबर 1। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा येलो कलर का यूज़ करो, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप हिमाचल जाना चाहते हो, कहीं हिल स्टेशन जाना चाहते हो, तो आपको बुलावा आने वाला है बहुत जल्दी, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। बट आपको ना प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है, आपको ये मैसेज भी दिया जा रहा है यहाँ पे। अब वो प्रोटेक्शन आपको कैसे करना है, या तो आपको एक क्रिस्टल रुद्राक्ष पहनो, रुद्राक्ष की प्रॉपर माला पहन सकते हो आप, किसी ना किसी तरीके का कवच भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे मेरे को विष्णु भगवान का कवच होता है, आई थिंक वो आप कर सकते हो। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हो आप। ठीक है, दुर्गा कवच भी होता है, उसको भी पढ़ सकते हो आप। नरसिंह अवतार जो हुआ था, नरसिंह कवच भी होता है, उसको भी कर सकते हो आप। ये कुछ चीज़ें आपके लिए निकल कर आ रही हैं यहाँ पे, बोलने से रिलेटेड तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। तो ये कुछ चीज़ें थी आपके लिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलो, चैनल को सब्सक्राइब करो बाकी और रीडिंग्स के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग ग्रुप नंबर 2। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा ही है कि आप लोग ह्यूमन तो नहीं हो, और इसका क्या मतलब है, हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि कॉस्मिक लेवल पे आपका सोल लेवल क्या है, कॉस्मिक लेवल पे आपका सोल लेवल क्या है। ठीक है, यानी कि आपकी सोल का ब्लूप्रिंट क्या निकल कर आ रहा है। अब इसमें कुछ भी आ सकता है कि आप इस धरती पर क्यों आए हो, सोल लेवल पे, कॉस्मिक लेवल पे आपको क्यों भेजा गया है। ठीक है, और इसमें यह भी आ सकता है कि आपकी सोल की रियलिटी क्या है। तो जो आपको रीडिंग मिली थी हु आर यू, उसी का ही एक पार्ट इस रीडिंग को आप मान सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और आपके सामने एक कार्ड दिख रहा है, ये आपका मास्टर कार्ड है, इसको हम बाद में रिवील करेंगे। आप देखते हो कि मोरपंख जनरली पीछे होता है, वो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन इस रीडिंग में मोरपंख आगे आया है। क्यों आया है? मेरी जुबान पे शांताकारम भुजगशयनम आपने सुना होगा, सॉरी, शांताकारम भुजगशयनम आपने वो सुना होगा। वो मंत्र है, क्या है मेरे को एग्जैक्ट तो वैसा नहीं पता, लेकिन मैं बहुत ज्यादा सुन रहा था उसको, लूप पे सुन रहा था आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले। ठीक है, तो इससे क्या वाइब आ रही है, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मुझे बहुत ज्यादा ऐसी फीलिंग आ रही है आप लोगों की रीडिंग शुरू करने से पहले कि आपका विष्णु भगवान के साथ में ना कनेक्शन बहुत 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 स्ट्रांग है। अब वो विष्णु भगवान के साथ भी हो सकता है, वो राम जी के साथ में भी हो सकता है, वो कृष्ण भगवान के साथ में भी हो सकता है। यानी कि विष्णु भगवान के जो भी रूप हैं, नरसिंह अवतार, जो भी अवतार उन्होंने लिए हैं, उन सभी रूप से आपको ना बहुत एक अलग पुल महसूस हो सकता है। ये आपके लिए कंफर्मेशन साइन आ रहा है कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। ठीक है, अभी हम देखते हैं आगे आपके लिए क्या आता है, लेकिन मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के अंदर ना बहुत प्योर विजडम है, आप कहीं ना कहीं वैकुंठ धाम से बिलोंग करते हो। आपकी जो सोल है वो वैकुंठ धाम से इस धरती पर आई है, और वो क्यों आई है कार्ड से जरा पता करते हैं, क्योंकि मुझे कुछ कुछ लग तो रहा है यहाँ पे, वाइब तो आ रही है, लेकिन मैं पहले बोलना नहीं चाह रहा हूँ, मैं पहले कार्ड को देखना चाह रहा हूँ क्या कार्ड क्या आ रहे हैं आपके लिए ग्रुप नंबर 2। चलो ठीक है, मेरे को बोला जा रहा है कि बता दो भाई। कुछ लोगों को ना श्राप मिला है, किसी नेगेटिव कर्मा के कारण, किसी कर्ज के कारण वो इस धरती पर आए हैं वैकुंठ धाम से, आपको ये बताया जा रहा है। ओ माय गुडनेस, मुझे गूज़बम्प्स हो रहे हैं। आउल का कार्ड है, आउल जो है वो लक्ष्मी माता का वाहन है, और वैकुंठ धाम में विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता रहते ही रहते हैं, राइट, और आउल का ही कार्ड आया आपके लिए। तो जो आपके लिए चीजें दिख रही है वो ऐसा दिख रहा है कि ओके, बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है किसी के लिए। एक तो कर्ज वाला तो है ही कि आप
लोगों को ना कुछ सिखाने के लिए यहाँ पे भेजा गया है इस धरती पर, आपको एक तरीके का कर्ज दिया गया है। दूसरी जो मुझे चीजें दिख रही हैं, आप या तो लक्ष्मी माता के वाहन हो या फिर विष्णु भगवान के वाहन हो, या फिर दोनों ही आप हो सकते हो ग्रुप नंबर 2, जिनको भी ऐसा लगता है। अब ये ऐसा नहीं है कि अगर लक्ष्मी माता का वाहन आउल है तो वो एक ही सोल में या फिर एक ही इंसान बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि भाई उसमें इतनी ज्यादा पावर है उसकी सोल में, तो वो 2-3 इंसान क्रिएट हो गए उस एक पावर से। तो ऐसा भी हो सकता है, इसलिए आप सभी लोगों को भी लग सकता है। ठीक है, लिटरली बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बहुत डीप मैसेज है आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, मुझे बताइएगा किसने चूज किया है ग्रुप नंबर 2। मून का कार्ड है और द मेडिसिन व्हील का कार्ड है। एक और कार्ड, ओके अपने आप ही आ गया वो आपके लिए, अर्थ कीपर। द ब्लेड का कार्ड है हमारे पास बॉटम से। मैनी पाथ, द आउल, द मून, मेडिसिन व्हील और अर्थ कीपर का कार्ड है। ऑलराइट, तो आपके लिए, आप लोगों के लिए जो दिख रहा है ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले तो यही कि विष्णु भगवान से, लक्ष्मी माता से आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो। ठीक है, आप मुझे ना लिटरली किसी लोग के, आपकी ना एक कहानी निकल के आ रही है, एक स्टोरी मुझे चैनल हो रही है यहाँ पे, कि आपका विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता से कनेक्शन तो रहा ही है। ठीक है, आप इस धरती पर भी आए हो और उन्होंने ही आपको कोई राज्य भी दिया था, उन्होंने आपको कोई राज्य दिलवाया। और यहाँ पे मेरे को श्री कृष्ण की छवि दिखाई जा रही है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप महाभारत टाइम थे ना, ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है, लेकिन ये बात सच है कि महाभारत टाइम की अभी जो सोल है, जो महान सोल भी हैं, वो जन्म ले रही हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को पता भी है, जो पितामह भीष्म थे उन्होंने इस कलयुग में जन्म लिया था। बिल्कुल याद, उनका नाम रामसेन करके था, आई थिंक ऐसा कुछ था। मेरे को ये स्टोरी बताई थी, मैं खुद नहीं बता रहा हूँ आपको, मेरे को ये स्टोरी बताई थी और मुझे तुरंत इस पे बिलीव हुआ था, क्योंकि ये सच बात है। वो जो स्टोरी बताई थी वो एक टैरो रीडर है, वो खुद एक बहुत बड़ी टैरो रीडर है, उन्होंने ही मेरे को बताया था ये। ठीक है, तो इस टाइम पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कृष्ण भगवान ने आपका सपोर्ट किया था, आपका साथ दिया था महाभारत के टाइम पे, और आप वही सोल हो जो यहाँ पर लौट कर आई है। और आपका जो कनेक्शन है, ओरिजिनल कनेक्शन है, वो आपका वैकुंठ धाम से है, लक्ष्मी माता से कनेक्शन आपका है। और आपकी जो सोल है ना, देखो जाहिर सी बात है, जो भी इस रीडिंग पे आ रहा है, कोई आम इंसान तो नहीं हो, तो आप वो एक्सपेक्ट मत करो कि अर्थली लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे आपको यहाँ से कुछ आंसर्स देखने के मिलेंगे। हाँ, बट ये जरूर आ रहा है यहाँ पे कि जो आपकी सोल है, जो भी इस ग्रुप को देख रहे हैं, आप ना अलग अलग लोक में जन्म आप बार बार लेते गए हो। लोक में क्यों बोल रहा हूँ, जैसे हम स्टार सीड बोलते हैं, स्टार प्लेनेट बोलते हैं, वो जो स्टार प्लेनेट है वो क्या है, वो लोक ही तो है। देवी लोक है, शिवपुरी है, ये अलग अलग लोक हैं जिन्हें हम सनातन में लोक बोलते हैं, वेस्टर्न कल्चर में वो स्टार प्लेनेट हो जाते हैं, स्टार्स हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने अलग अलग लोक में बहुत ज्यादा जन्म लिया है, ऐसा दिख रहा है। और आपकी वो जो साइकिल है वो ऐसे ही चल रही है, ऐसे ही चल रही है। लेकिन आपकी सोल ना बहुत ज्यादा अभी क्रेव कर रही है, आपको लिटरली ऐसा लग सकता है कि यार मैं इस धरती पर ना उलझ गई हूँ, उलझ गया हूँ, मेरे को यहाँ से बाहर जाना है। कोई राजस्थान से है यहाँ पे, मेरे को बताना, मेरे को ऐसी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। वृंदावन के आसपास का कोई हो सकता है, यूपी से कोई हो सकता है। ठीक है, तो आपको ऐसा लगता होगा इस धरती पर कि उलझ गए हो, ये जेल की तरह काम कर रहा है आपके लिए, आपको इससे बाहर निकलना है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे ना आपको बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, आपको एक दवाई की जरूरत है। वो जो दवाई है, देखो जो पेशेंट लोग होते हैं उनको क्या होता है कि कोई ना कोई मेडिसिन मिल जाए ताकि हम ठीक हो जाएं। तो आपको जो मेडिसिन चाहिए वो ये मेडिसिन चाहिए कि आप इस, ब्लेड का कार्ड पता है क्या होता है, अपर, ऊपर जाना दिखाता है ब्लेड का कार्ड, फोकस के साथ में ऊपर जाना। तो अभी आप ये क्रेव कर रहे हो कि कुछ तो ऐसा मेरे सामने रास्ता आ जाए कि मैं यहाँ से ऊपर जा पाऊँ। ओ माय गुडनेस, और आपके साथ में कौन हो यार आप? फाइल नंबर 2 मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पे देखो अर्थ का कार्ड भी दिख रहा है और यहाँ पे एक बर्ड है। मुझे ना यहाँ पे एक गरुड़ एनर्जी बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रही है। फिनिक्स से आपका बहुत ज्यादा कनेक्शन हो सकता है। फिनिक्स बर्ड के बारे में जानिएगा, फिनिक्स से आपका बहुत ज्यादा कनेक्शन हो सकता है, गरुड़ से आपका बहुत ज्यादा कनेक्शन हो सकता है, ऐसा दिख रहा है। और आप ना जैसे प्रोटेक्ट करते हो इस अर्थ को, आपका जो हायर सेल्फ है वो इस अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है, और जो आपका ह्यूमन सेल्फ है वो इस अर्थ पर है, वो ह्यूमन सेल्फ में आकर सर्व कर रहा है इस धरती पर, ऐसा दिख रहा है। जैसे टेरो रीडर ऑकल्ट में, या फिर कोई एनजीओ है, कोई आप समाज सेवा का काम कर रहे हो, आप वैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये चीजें आपकी दिख रही हैं। और
आपकी जो दोस्ती है, आपकी जो सोल की दोस्ती है, वो अलग अलग स्पिरिट गाइड्स के साथ में है, अलग अलग लोग अलग अलग स्टार सीड्स के साथ में है। तो अगर आप कहीं ना कहीं हेल्प चाहते हो या मांगते हो ना, तो आपको खुद दिख जाता होगा कि कहीं ना कहीं से हेल्प हो ही जाती है आपकी, क्योंकि आपका कनेक्शन, आपकी ना बहुत ज़्यादा दोस्ती दिख रही है मेरे को। ह्यूमन लेवल पे दोस्ती नहीं होगी आपकी, इस अर्थ पे आपके इतने ज़्यादा दोस्त नहीं होंगे, कजन्स के साथ में नहीं बनती होगी, फैमिली मेम्बर्स के साथ में नहीं बनती होगी, लेकिन जो स्पिरिचुअल सोल्स हैं, जो हायर लेवल के सोल्स हैं, उनके साथ ज़रूर आपकी बनती है। वो आपके बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्र दिख रहे हैं, ग्रुप नंबर 2। ठीक है, आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे आप लोगों की वाइब, बहुत फ्रीक्वेंसी हाई है, और इसको ऐसे ही हाई रखो। और आप लोगों के मुझे स्पिरिट एनिमल्स भी दिख रहे हैं जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको पहचान नहीं पा रहे हो, आपको वो पहचानने की जरूरत है। ठीक है, आपको ना ऐसा कहा जा रहा है कि आप अपने सोल स्टार चक्रा पे और अपने रूट चक्रा पे ध्यान दो। सोल स्टार जो चक्रा होता है वो हमारे क्राउन चक्रा से भी ऊपर होता है, और एक और चक्रा होता है जो हमारे रूट चक्रा से नीचे होता है। कोई मुझे कमेंट में नाम बताइएगा, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, स्लिप हो रहा है मेरे माइंड से। तो इन सभी चक्रास पे आपको काम करने के लिए भी कहा जा रहा है, आपको ना नॉलेज लेने को कहा जा रहा है। और वो जो नॉलेज आपको मिलेगी कैसे, जब आपका सोल स्टार, क्राउन चक्रा या अपर चक्रास भी बैलेंस हो जाएंगे, सारे ही चक्रा बैलेंस हो जाएंगे, तो आपको ना खुद चीजें बताई जाएंगी। और इसके लिए मेरे को यहाँ पे मैसेज आ रहा है, या तो आप फीनिक्स हीलिंग सीखो या करवाओ, या फिर आप आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करना सीखो, क्योंकि आपको आंसर तभी मिलेंगे। और मैं आपको सच बताऊं तो मैंने भी तभी ये सब चीजें सीखी हैं, इन्हें अपनाया है अपने जीवन में, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गाइडेंस आ रही थी। और जो फीनिक्स हीलिंग है वो तो मुझे आकाशिक रिकॉर्ड में ही चैनल हुआ था मेरे, कि इस पे काम करने की जरूरत है। ओके, ग्रुप नंबर 2, ये सब चीजें आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं। आपको बस फोकस रखना है कि आपको इस धरती से बस मुक्त होना है, इस धरती से बस बाहर जाना है। आपका ना बर्ड्स के साथ में बहुत ज्यादा कनेक्शन हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, और देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस मिल रहे हैं ग्रुप नंबर 2। मुझे ना यहाँ पे आप लोगों के लिए ऐसा दिखाया जा रहा है, ओके, बहुत 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 थाउजेंड्स में, हंड्रेड में आपने ना लाइफ जी है यहाँ इस धरती पर, बार 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 बार, और अभी समय आ गया है कि आपको इससे बाहर निकलना है। बहुत ज़्यादा लाइफ टाइम आपने जी है, वो एनिमल भी आप रहे हो, आप इंसान भी रहे हो, और ये जो आपको इंसान का बर्थ मिला है, आपको इसमें नॉलेज लेने को कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप नॉलेज लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारी जो सोल है वो मोक्ष को प्राप्त कब होती है, वो भगवान के पास कब जाती है, जब उसमें ज्ञान होता है। जब उसमें ज्ञान ही नहीं होगा तो वो तो धरती पर ही अटकी रहेगी। अब ज्ञान लेने से सिर्फ काम नहीं चलता है, ज्ञान लेने के बाद हमारी फ्रिक्वेंसी हाई होनी चाहिए, ताकि हमारी डेथ के बाद हमारी सोल ट्रेवल कर पाए। 7 ऑफ पेंटिकल आपके लिए भी आया है, ग्रुप नंबर 1 के लिए भी था, मून का कार्ड है। यहाँ पे भी मून दिख रहा है, यहाँ पे भी मून दिख रहा है। मून से तो आपका बहुत कनेक्शन स्ट्रांग नजर आ रहा है। हर्मिट, ओके, टावर। आपकी लाइफ में ना टावर मोमेंट्स बहुत ज्यादा करवाए जाएंगे, और होते भी होंगे, अभी भी चल रहा होगा कोई ना कोई। और आपकी शिकायत रहती होगी भगवान से कि क्या है ये इतना ज्यादा टावर मोमेंट आपकी लाइफ में क्यों आता है। वो इसलिए ही आता है, देखो, अगर किसी मूवी का एग्जांपल आप ले लो, ठीक है, ब्रह्मास्त्र का ले लो, जैसे रणबीर कपूर उसमें दिखाया है कि वो फायर एलिमेंट को बहुत ज्यादा बैलेंस कर सकता है, पर वो कर नहीं पा रहा था, है ना, वो अपने अंदर की आग को जगा नहीं पा रहा था। लेकिन एक तो जब वो वाला सीन, जब ईशा पे यानी कि आलिया भट्ट पे अटैक होता है, तो फायर जाग जाती है उसकी, और वो बहुत ज्यादा पावर उसका एनहेंस हो जाता है, राइट। और लास्ट में जब क्लाइमैक्स होता है, तब वो उसकी पावर बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाती है। तो ये सब चीजें क्या होती है, जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, हमारे लव्ड वंस पे मुसीबत आती है सबसे ज्यादा हमारे ऊपर, तो हम उन पावर को जगा पाते हैं, तो इसलिए वो टावर मोमेंट दिए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो मून का कार्ड आया है, ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ना लोगों से बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और यहाँ पे जो लोग मैं बोल रहा हूँ वो स्पिरिचुअल गुरु बोल रहा हूँ। जैसे कि आपको कोई स्पिरिचुअल गुरु मिल गया, उसने आपके सर पे हाथ रख दिया, आपकी सारी पावर ले ली, तो सर पे हाथ मत रखने दो किसी को भी, ठीक है।
किसी से हैंडशेक नहीं करो, अपने हाथ पैरों को मतलब अपनी बॉडी को दूर रखो, किसी से टच नहीं होना है, इससे एनर्जी एक्सचेंज होता है, उसके नेगेटिव ट्रेड्स आप ले लोगे, पॉजिटिवनेस उसके पास चली जाएगी, तो इससे भी आपको बचना है। दूसरा, आपको ना किसी भी ज्ञान में ऐसे फॉल इन नहीं करना है, ऐसे ट्रैप नहीं होना है कि भाई ये बोल रहे हैं, ये धर्मगुरु हैं, इनके बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, बहुत ज़्यादा एजेड हैं, बहुत ज़्यादा पुराने हैं, तो ये सही बोल रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप बिलीव नहीं करो जब तक आपकी इंट्यूशन ना बोले बिलीव करने के लिए, चाहे फिर वो कितने भी बड़े धर्मात्मा हो, कुछ हो, तो जब तक आपकी सोल नहीं बोल रही है बिलीव करने को, आप नहीं करोगे बिलीव, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। उनसे थोड़ा सा सावधान रहो आप। दूसरा, आपके इमोशंस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आ रहा है ग्रुप नंबर 2 कि आप इमोशंस को बैलेंस करोगे, तब इन सब चीज़ों पर प्रैक्टिकली आप काम कर पाओगे। और यहाँ पे जो चीज़ें आपके दिख रही है 9 ऑफ पेंटिकल, यानी कि पैसों को लेकर आप बहुत ज़्यादा उलझे रहते हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आप उलझे रहते हो, तो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपको ऐसा कहा जा रहा है, कृष्ण भगवान कैसे थे कि कृष्ण भगवान डिटैच भी थे और उनके पास सब कुछ भी था, वो राजा भी थे, राइट। तो उसी तरीके से ना आपको एक वो ट्रेड अपनाना है कि सब कुछ है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो तब भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और आपको ना कोई तो पार्टनर यहाँ पे दिए जा रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, कोई पार्टनर तो है आपके साथ में जो आपका साथ देने वाले हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ में। किसी के वो लिटरली फ्यूचर स्पाउस या फिर ट्विन फ्लेम वाली जर्नी हो सकती है, किसी के लिए वो सोलमेट कनेक्शन हो सकता है जो आपको आगे लेकर जाएंगे। और आगे लेकर जाएंगे, फिर देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे। ओके, ये कार्ड ना थोड़े ऐसे आ गए, इसको यहाँ पे आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे आउल नहीं, क्या बोलते हैं उसको, उसको क्या बोलते हैं, वुल्फ। हाँ, यहाँ पे एक एनिमल दिख रहा है, यहाँ पे इंसान दिख रहा है और यहाँ पे बर्ड दिख रहा है, तो उड़ के जा रहे हैं ये। तो यहाँ पे क्या चीजें दिख रही है कि आपकी ना ग्रोथ होती रही है, एनिमल से इंसान, फिर इंसान के बाद अब आप यहाँ से उड़ जाओगे, छू मंतर हो जाओगे धरती पर से, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। आपकी सोल उड़ पाएगी, इतनी हल्की हो जाएगी। और यहाँ पे हरमिट का कार्ड है, तो आपको यही कहा जा रहा है, हरमिट का कार्ड जो होता है ना, वो बाहर फोकस कर रहा है लालटेन लेके, कि बाहर कुछ मिल जाए, और उसका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया है इसमें, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है, तो इसलिए आपकी जो एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, आप बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल हो, और आपका ना टाइम वेस्ट हो गया है, बार बार बर्थ लेकर आपका टाइम वेस्ट हो गया है कि आप सिर्फ ज्ञान ढूंढ रहे हो बाहर, अपने अंदर नहीं झांका, आपने किसी भी लाइफ टाइम में अपने अंदर नहीं झांका है। तो आपको अभी कहा जा रहा है वो जो आप बाहर ढूंढ रहे हो वो आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है, इसलिए आपके आकाशिक रिकॉर्ड और फिनिक्स हीलिंग का भी आया था। तो आपको अभी अपने अंदर झांकने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। अभी रिवील करते हैं आपका मास्टर कार्ड। ओह माय गुडनेस, माँ सदाशिव का कार्ड है यहाँ पे। और यहाँ पे जो कार्ड है ये ऐसा दिखा रहे हैं, देखो इनके कितने सारे फेस है, कितने सारे हाथ हैं, और ये ब्रह्म ज्ञान दिखाता है कि आपको ना ब्रह्म ज्ञान देने के लिए भगवान जी खुद बोल रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान को दे रहे हैं। लेकिन वो चैनल कैसे होगा, मेडिटेशन में होगा, ड्रीम में होगा, तो आपको बहुत ज्यादा ज्ञान लेने की जरूरत है। ज्ञान ही आ रहा है आपके लिए बहुत ज्यादा तब से। और इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जितने भी ज्यादा आप अपर रेल में जाओगे ना, वहाँ पे ना आपको एक तो ह्यूमन बॉडी तो नहीं दिखेगी, लेकिन उस लेवल पे आपको चीजें ऐसे दिखेंगी, जितने ज्यादा भगवान अपर रेल के होते हैं, महासदाशिव है, तो उनके बहुत सारे हाथ, बहुत सारे फेस हैं। उनसे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ठीक है, जो सदाशिव हैं तो उनके कम होंगे, फिर जो हमारे नॉर्मल शिव हैं उनके कम होंगे, वो आम इंसान जैसे होंगे। तो इस तरीके से आपको कहा जा रहा है कि जो आप आम इंसान के तरीके से खुद को देख रहे हो, जो आपका अपर सेल्फ है, अपर सेल्फ कह रहा हूँ मैं, हायर सेल्फ है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे फेस हैं। इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारी भुजाएं और बहुत सारे हाथ दिखाने के लिए। लिटरली ऐसा नहीं होता है कि इनके इतने सारे हाथ पैर हैं, वो हमें दर्शाया जाता है ऐसे, कितने सारे हाथ हैं तो कितना सारा काम वो संभालते हैं एक साथ में, इतने सारे फेस हैं तो उनका ध्यान कितना सारा है, कितने ज्यादा अवेकन है वो। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप नॉर्मल हर्मिट वाले जोन से, जो नॉर्मल इंसान है उससे ऊपर उठकर इस वाले जोन में आप आओ, ग्रुप नंबर 2। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप कोई आम इंसान नहीं हो, आप इस फॉर्म में हो, लिटरली आप सदाशिव जैसे हो। आपके इतने सारे हाथ पैर और आपके फेस इतने सारे हैं, बहुत अहम हिस्सा हो आप इस यूनिवर्स के, बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ, मल्टीवर्स का नहीं बोल रहा हूँ मैं, इस यूनिवर्स का बोल रहा हूँ। आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड तो हो, ग्रुप नंबर 2 ये कहा जा रहा है आपको, ठीक है। और आपको आपके पार्टनर तो बिल्कुल दिए जाएंगे, यहाँ पे भी देखो जैसे कपल है ना, दोनों साथ में बैठे हैं, तो आपको कोई तो यहाँ पे भेजा जाएगा जो आपका साथ देंगे, ठीक है। और देखो आपको क्या मैसेज मिल रहा है, ये जो सबसे ऊपर वाला फेस है, ये कहीं ना कहीं आकाशिक से कनेक्टेड दिख रहा है, ठीक है। अभी क्या है, 1 2 3 4 5, 5वां फेस है। तो आपको ना अभी कहा जा रहा है ऐसा, ग्रुप नंबर 2 सोलर प्लेक्सस पे, हार्ट चक्रा पे, थ्रोट चक्रा पे, थर्ड आई चक्रा पे
क्राउन चक्रा पे, इनके ऊपर आप जरूर 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 काम करो। और जितने ज़्यादा ऊपर आप जाते जाओगे आपका कनेक्शन आकाशिक रेल में कनेक्ट हो जाओगे आप, और आपको चीज़ें ब्रह्म ज्ञान की तरफ अग्रसर हो जाएंगी और आपको वो मिलती जाएंगी। ठीक है, आपको धीरे 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 करके वो रिवील कर दिया जाएगा, और हो सकता है आपको ना पास्ट लाइफ भी दिखाई जाए। ग्रुप नंबर 2। ऑल राइट, तो ये चीज़ें थी आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग ग्रुप नंबर 3। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा ही है कि हम इसमें क्या चेक करने वाले हैं, तो जिस तक भी वीडियो गया है, जाहिर सी बात है कि आम कह रहा हूँ मैं, आप कोई आम इंसान तो नहीं हो। हम इसमें देखने वाले हैं आप लोगों का कॉस्मिक लेवल पे सोल ब्लूप्रिंट क्या है। और अगर आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपके लिए ना मुझे जो ऊर्जा बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है, आप लोगों की रीडिंग शुरू करने से पहले जो मुझे सुनाई दे रहा है वो शिव काली करके सुनाई दे रहा है। यानी कि आप शिव जी से और काली माँ से तो कनेक्टेड हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, शिव शक्ति की ऊर्जा से आप बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हो सकता है कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो। यहाँ पे इस तरीके की यहाँ पे चीजें दिख रही है। मेरे को केदारनाथ भी दिखाया जा रहा है, हालांकि मैं चैनलिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीजें आपके लिए दिखाई जा रही है। केदारनाथ पे कोई जाना चाह रहा है, केदारनाथ से बहुत जल्दी बुलावा आ सकता है आपके लिए, आपको ये कहा जा रहा है। बद्रीनाथ कोई जा सकता है आपको ना, जैसे कहा जा रहा है ग्रुप नंबर 3 कि आपको स्वान स्वान मतलब कि डॉग्स को ना सर्व करना है, आपको काल भैरव की ऊर्जा से आपको कनेक्ट करना है। अगर आप लिटरली काल भैरव जी के मंदिर जा सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप ना उनके डॉग्स को, उनके वाहन जो डॉग्स होते हैं उनको कुछ ना कुछ फीड कराना, उनको सर्व करना शुरू करो आप, ये भी कहा जा रहा है आपको। ठीक है, ग्रुप नंबर 3। ऑल राइट, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि क्या निकल कर आता है। ट्री ऑफ लाइफ, ओके। तिकरो, ब्यूटी वे, अपर वर्ल्ड, जगुआर का कार्ड है आपके लिए। ओके, एक और कार्ड लेंगे, हो सकता है बॉटम का कार्ड भी इसमें चेंज हो जाए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए और ज़्यादा सफल करना है। बहुत, पता है बहुत ऐसा मैसेज मिल रहा है कि पता नहीं कोई यकीन करेगा। ओ माय गुडनेस, आ ही गया। देखो आपके लिए कार्ड, जो मैसेज मिल रहा था वो क्या मिल रहा था मैं आपको बताता हूँ अभी। ओके, एक और फाइनल कार्ड आपके लिए लेंगे। टेमिंग द विंड, द हार्ट ऑफ स्काई। ओ माय गुडनेस। ऑल राइट, सबसे पहले हम इसी कार्ड के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, मैंने आपको ये नहीं बताया, ये आपका मास्टर कार्ड है, इसको हम बाद में रिवील करेंगे। बताया भी होगा तो मुझे याद नहीं है। इसमें पूरा आपको ना यूनिवर्स दिख रहा है, क्लाउड दिख रहा है, नेबुला दिख रहा है, पूरा यूनिवर्स आपको दिख रहा है। और वो जो यूनिवर्स है वो एक शेप ले रहा है, वो एक फीमेल की शेप ले रहा है, राइट। अब बस यही समझ लो कि आपकी जो सोल है, आम इंसान तो आप नहीं हो। क्यों नहीं हो, इस कार्ड से ही मुझे सबसे पहले मैसेज ये दिया गया था कि जैसे एक पेड़ है, ये ट्री है, और यहाँ पे भी ना इसके लेग्स जैसे दिख रहे हैं, इसके पैर जैसे दिख रहे हैं, और ये फीमेल फिगर मुझे ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे भी। और इसके आसपास ये बहुत ज़्यादा ये हैं, बटरफ्लाई है, और पेड़ पे से शाखाएं उगती हैं, पत्तियाँ उगती हैं बहुत सारी, राइट। अब आप ये लगाओ, अगर कोई ट्री है, उसके जितने भी ब्रांचेस हैं, उसके जितनी भी लीव्स हैं, वो हिस्सा किसके हुए, वो उस ट्री का हिस्सा हुए, राइट। तो आप मुझे इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के लिटरली गॉड्स ब्लड लाइन से आप नजर आ रहे हो, ग्रुप नंबर 3। ठीक है,
और यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि आप जो पर ब्रह्म है उसके तो हिस्सा आप हो। देखो अभी ना यहाँ पे थोड़ा सा समझो, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको इन सब चीजों पे। अभी क्या है, जैसे पर ब्रह्म हुआ, ठीक है, प्योर लाइट हुआ, एक प्योर लाइट कॉन्शियसनेस है, उसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें डिवाइड होते 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 देवी देवता हुए, फिर देवी देवताओं से फिर वो आम तौर पे वाइब्रेशन गिरती 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 इंसान बने, राइट। तो इसका मतलब तो सभी पर ब्रह्म के हिस्सा हुए, है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको ये कैसे समझाऊं। ठीक है, कार्ड्स की मदद से ही समझाते हैं। अभी जैसे कि आप ये लगाओ कि ये पर ब्रह्म है, ठीक है, ये पूरा डेक जो है ये पर ब्रह्म है, इसमें से हो गए दो हिस्से। अब जो दो हिस्से हैं इसको आप इधर रख लो अलग, ठीक है। अब ये जो वाला हिस्सा है इसमें से एक सोल गई, और सोल गई, और गई, फिर उसमें से फिर और डिवाइड हुई, और डिवाइड हुए, वो नीचे गिर गई उसकी वाइब्रेशन। लेकिन जो ये वाला हिस्सा है ये पूरा प्योर कॉन्शियसनेस के साथ में दो तीन पार्ट में, बस दो तीन पार्ट में डिवाइड होकर के इस धरती पर आया है। डिफरेंस समझ पा रहे हो आप। इनकी जो वाइब्रेशन वो गिरी नहीं है, इन्होंने अपनी मर्जी से, जैसे भगवान जी कैसे अवतार लेते हैं, तो आपने अपनी मर्जी से यहाँ पे अवतार लिया है इस धरती पर, अपनी वाइब्रेशन गिराई है इस धरती के लिए। आपकी गिरी नहीं है नेचुरली जैसा फर्स्ट हाफ के साथ में हुआ था, लेकिन आपकी इस धरती पर वाइब्रेशन आप खुद लेकर आए हो, खुद अपनी मर्जी से इस धरती पर आए हो। तो इसका मतलब क्या है, तो आप पर ब्रह्म के तो बहुत प्योर कॉन्शियसनेस वाले हिस्से तो हो, आप में से और ज्यादा सोल निकली है, आप में से भी और ज्यादा सोल निकली है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस समझो कि कितनी हाई वाइब्रेशन है आपकी। ओह माय गुडनेस, मैं मेरे पास कोई वर्ड नहीं है आपकी रीडिंग करने के लिए, ठीक है। तो उसी तरीके से देखो यहाँ पे चीजें दिख रही है, यहाँ पे भी अर्थ दिख रही है, यहाँ पे भी अर्थ दिख रही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मून है, और दी चाइल्ड का कार्ड है। देखो चाइल्ड भी हमें यही दिखा रहा है कि आप स्वयं यूनिवर्स की चाइल्ड हो, आप पर ब्रह्म के चाइल्ड हो आप, और उसी वाइब्रेशन के साथ में आप इस धरती पर आए हो। धरती की जितनी वाइब्रेशन चाहिए होती है उस वाइब्रेशन के साथ में आप ऐसे नहीं हुए को गिरते 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 इस धरती पर आए, नहीं, आपने अपनी मर्जी से जन्म लिया है। और यहाँ पे क्रो का कार्ड है। क्रो ना मेरे को ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप कि ना दो, देखो जनरल रीडिंग है तो मेरे को दो माइंडसेट दिख रहे हैं लोगों के, जिन सोल्स ने यहाँ पे जन्म लिया है, और वो आपको बताया जा रहा है इस रीडिंग के माध्यम से। वो ये है कि एक तो आप इसलिए कि इस धरती को मैं सर्व कर पाऊँ, इस धरती पर मेरे को अपनी भूमिका निभानी है, और ये जो ईश्वर ने इस धरती को बनाया है वो बिगड़ ना जाए, उसका फ्लो अच्छी तरीके से चलता रहे, सब चीजें धर्म के रास्ते पे चलती रहे, वो समझाने के लिए। जस्ट लाइक आपका जैसे यहाँ पे ना मुझे विष्णु भगवान की भी ऊर्जा आ रही है, शिव काली की भी ऊर्जा आ रही है। विष्णु भगवान क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, तो वो अवतार लेते हैं चीजें बैलेंस रहे ताकि, है ना। शिव और काली क्या करते हैं, वो उसको डिस्ट्रक्ट करते हैं। तो वही आपके रोल यहाँ पे नजर आ रहे हैं मेरे को, ग्रुप नंबर 3, ठीक है। तो कुछ लोग इसलिए आए हैं और कुछ लोग सिर्फ इस धरती का मजा लेने के लिए आए हैं, इस धरती पर जिंदगी जीने के लिए आए हैं। अब यहाँ पे बात आती है, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, किसी ने कमेंट किया था कि हमारी सोल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करती क्यों है जब वो खुद उसको फेस नहीं कर पाती है। और ये सही बात है बिल्कुल, क्योंकि सोल तो पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, फिर हम इस धरती पर आके हम पछता रहे होते हैं, हम सब परेशान हो रहे होते हैं कि यार क्या हमारे साथ ये गंदा क्यों हो रहा है, इतना ज्यादा हमें कार्मिक सिचुएशन में क्यों डाला जा रहा है, और वो हमारी सोल नहीं चुना है। तो अब आप कहोगे यार इतना सब कुछ है, मैं धरती पर मजा लेने के लिए आई हूँ या फिर आया हूँ, मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ। तो उसी चीज का तो आपको मजा लेना है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी सोल ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है ऐसा, ग्रुप नंबर 3, और ये बात बिल्कुल करेक्ट है। आप कभी भी अपना आकाशिक रिकॉर्ड या फिर पास्ट लाइफ चेक करवाओगे ना, ये चीज निकल कर आएगी, मैं 100% बोल सकता हूँ, ठीक है। तो आपको अभी यही कहा जा रहा है कि आपको वापस अपर रेल में जाना है, ठीक है, उड़ान भरनी है, जैसे उड़ान भर रही है, एक बर्ड दिख रहे हैं यहाँ पे, तो उस तरीके से आपको यहाँ पे उड़ान भरनी हो। या ब्लू ब्लू है पूरा, तो मेरे को शिवपुरी से आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है। और यहाँ पे ब्यूटी वे का भी कार्ड है, तो आपको ना वो ब्यूटी, अपनी ब्यूटी लोगों को दिखानी है, यानी कि इंसानियत, ह्यूमैनिटी आपको। अभी देखो टाइटल पे क्या था कि आप ह्यूमन नहीं हो, आप ह्यूमन तो नहीं हो सोल लेवल पे, लेकिन अभी प्रैक्टिकल लेवल पे तो ह्यूमन हो। तो आपको ना लोगों को वो ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी क्या बोल रहा हूँ मैं,
वो ह्यूमैनिटी सिखानी है आपको, वो इंसानियत सिखानी है आपको, वो ब्यूटी दिखानी है कि भाई देखो इंसानियत कितनी अच्छी चीज़ है। ये आप करने के लिए इस धरती पर आए हो और आपके अंदर लिटरली बहुत ज़्यादा मुझे पावर्स नज़र आ रही हैं। आपके आपके अंदर एक मैनिफेस्टो छुपा हुआ है। आप जो बोल बोल के मैनिफेस्ट करोगे ना, आपका बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा। लिखने से अच्छा आप बोल के करोगे। जैसे कि आप ये लगा लो कि मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आप ये बोल बोल के अफर्म कर रहे हो, तो वो बहुत जल्दी अफर्म हो जाएगा, क्योंकि आपका सीधा कनेक्शन यहाँ पे स्पेस एलिमेंट और एयर एलिमेंट के साथ में है। और हो सकता है आप एयर एलिमेंट हो, एक्वेरियस हो, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस आपकी राशि हो सकती है। ठीक है, ग्रुप नंबर 3। ये मैसेजेस हैं आपके लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं। अभी और देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, ये भी एयर एलिमेंट का कार्ड है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड हमारा दिखाता है कि उसका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत बहुत फास्ट चल रहा है, उसके थॉट्स रुक ही नहीं रहे हैं, बहुत फास्ट चल रहा है। और यहाँ पे मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आपके माइंड में ना इतनी पावर है, संकल्प लेने की शक्ति है आपके अंदर में। संकल्प लेना हम किसको कहते हैं? जो हम बोल बोल के अफर्म करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, वही संकल्प होता है। ठीक है, क्योंकि पहले जो श्राप देते थे वो कैसे देते थे? एक तो वाटर एलिमेंट के साथ में, एक एयर एलिमेंट के साथ में। तो आपको यही बैलेंस करने की यहाँ पे जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे वाटर वाटर भी दिखाया जा रहा है, वाटर वाटर। तो वो पानी को लेके हाथ में बोलते थे, तभी तो श्राप लगता था। उस तरीके से यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप इस धरती के लिए अच्छी अच्छी अफर्मेशन दोगे, अपने लिए अफर्मेशन दोगे, तो वो चीजें ना इस धरती को सर्व करेंगी। आपका जैसे जो थ्रोट है वो इस धरती के लिए एक वरदान है, वो भूदेवी के लिए, धरती माता के लिए एक वरदान है, और आप उसका उपयोग करो, उसका यूज करो अच्छे लेवल पे, आपको ये कहा जा रहा है। व्यर्थ नहीं बोलना है आपको, बेफालतू में नहीं बोलना है, अपनी एनर्जी को आपको सेव करके रखना है। ये बात बोलते बोलते मुझे ऐसा बहुत ज्यादा ड्रेनिंग एनर्जी लग रही है, क्योंकि आपका ना एक तो बोलने का कुछ काम हो सकता है बहुत ज्यादा, या फिर आप बहुत ज्यादा चिल्ला जाते हो, लोगों के ऊपर गुस्सा कर जाते हो, और उसके चक्कर में आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन हो ही जाती है। ये चीजें आपकी दिख रही हैं। देखो कप्स का भी कार्ड है यहाँ पे, वाटर एलिमेंट, मैजिशियन। मैजिशियन की ही ऊर्जा आपके लिए आ रही थी, जो मैं आपको मैनिफेस्टर बोल रहा था, और मैजिशियन का ही कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। फूल। मुझे पता है क्या यहाँ पे बोला जा रहा है। जब आपने जन्म लिया था ना, ग्रुप नंबर 3, मुझे नहीं पता आपको ये इसका एहसास है कि नहीं है, लेकिन ये बात मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ में बोल सकता हूँ। 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूँ। एक तो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको ना कुछ साल तक, आई थिंक 2-3 साल तक, 4-5 साल तक, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट, लेकिन उनको कुछ टाइम तक ना उनके पास्ट लाइफ की चीजें दिखती हैं। अपर रेल्म से जो मेरे को हीट महसूस हो रही है बहुत ज्यादा अपने हाथों पे, ऐसा लग रहा है कि मेरा हाथ कोई होल्ड कर रहा है, मतलब अपर रेल्म की कोई पावर है, उन्हीं में हीट होती है, वरना जो नेगेटिव सोल्स होती है वो ठंडी होती है। और यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि सच में कोई लिटरली मेरा हाथ पकड़ रहा है, और ये मैसेज आपको देते हुए तभी किसी ने हाथ पकड़ा है मेरा, जो मैं आपको बोल रहा था कि बच्चों को ना कुछ टाइम तक ऐसी चीज़ें दिखती हैं कि अपर रेल्म से जो चीज़ें आ रही हैं वो दिखती हैं, जो लोअर रेल्म से चीज़ें हैं वो भी उनको दिखती हैं। तो आपके ना कान में जैसे किसी डिवाइन पावर ने, यूनिवर्स ने, अब वो किसी भी शक्ति में आप मान सकते हो, उन्होंने जैसे, मेरे को यहाँ पे सब दिख रहे हैं, लक्ष्मी माता दिख रही है मेरे को यहाँ पे, काली माता दिख रही है, दुर्गा माता दिख रही है, पार्वती माता दिख रही है, शिव जी दिख रहे हैं, हनुमान जी दिख रहे हैं, राम भगवान दिख रहे हैं, सीता माता दिख रही है, विष्णु भगवान दिख रहे हैं, लक्ष्मण देवता दिख रहे हैं यहाँ पे, ब्रह्मा जी दिख रहे हैं, सरस्वती माता दिख रही है, सब पूरे पूरे यूनिवर्स की एनर्जी यहाँ पे। तो उन्होंने जैसे आपके कान में ना आके बोला होगा कि तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, विश्वास रखो। और ये मैसेज सुनते हुए अभी आपकी सोल बहुत ज़्यादा खुश हो रही होगी कि हर एक परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ में हूँ, बस तुम्हें अंदर खोजने की ज़रूरत है, मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं कुछ भी गलत होने नहीं दूंगा। ये आपको यूनिवर्स की तरफ से एनर्जी आ रही है, या फिर फेमिनाइन एनर्जी को ले सकते हो, वो गलत नहीं होने देंगी। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है, क्योंकि फूल का कार्ड यहाँ पे दिखाता है कि वो, उसके पास ना फेथ है, बहुत ज़्यादा विश्वास है यूनिवर्स के ऊपर, वो देख कर चल रहा है यूनिवर्स की तरफ, और सामने उसकी खाई है, तो वो लीप ऑफ फेथ ले रहा है। और उसी तरीके से आपको कहा जा रहा है कि आपको लीप ऑफ फेथ लेना है अपनी लाइफ में। अभी अगर आप कहीं स्टक हो तो आप यूनिवर्स की तरफ देखते हुए, भगवान की तरफ देखते हुए बस आगे स्टेप लेते जाओ, आपको चीज़ें बहुत अच्छी दिख जाएंगी। ठीक है, अभी ना मेरे को यहाँ पे पता है इससे क्या दिख रहा है। ओके, जैसे ये भी एक क्लिफ है और यहाँ पे एक पानी, ये वाटर बॉडी है,
तो इसके ना हाथ से ही सब कुछ फिसलता जा रहा है, इसके हाथ से गिर गया है, इस पानी में गिर गया है ना। तो आप उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हो कि इसके हाथ से ये सब चीजें गिर गई हैं, यानी कि आपके हाथों से सब चीजें निकल गई हैं और उसी की वजह से आपके थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा चल रहा है, आप शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो रहे होगे, इस टाइम पे इरिटेट भी हो रहे होगे। तो आपको यही कहा जा रहा है कि वो जो चीजें चली गई हैं उनका जाना तय था। अब वो रिश्ता भी हो सकता है कोई किसी के साथ में, कोई जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो भगवान जी ये बोल रहे हैं कि उसका जाना तय था, वो आपके लिए अच्छा नहीं था। आगे आपके लिए बहुत कुछ चीजें अच्छी दी जा रही हैं, बस आप विश्वास करके आगे चलते चलो। जो भी आपको एक्शन लेना है, मुझे यानी कि डिवाइन को, मैं ये मुझे नहीं, अपना नहीं बोल रहा हूँ मैं, डिवाइन ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि डिवाइन को आप सरेंडर करो और आगे बढ़ते चलो, उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा आगे देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे 0 भी दिख रहा है, यहाँ पे 1 भी दिख रहा है। तो अभी ना पहले आपको ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे 10 से 1 पे आना है, 1 से 0 पे आना है, फिर 0 से जब आप शून्य पे आ जाओगे ना, जब आपकी एक नई शुरुआत होगी, आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होगी, और आपका हाथ तो किसी ने होल्ड किया ही हुआ है। बिल्कुल, ये तो मैं आपको गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ। आपको अपने आसपास हीट भी महसूस हो रही होगी इस टाइम पे। ओ माय गुडनेस, आपके लिए आपके लिए मास्टर कार्ड है हनुमान जी का, और यहाँ पे ओम है। ओम जो साउंड है वो पर ब्रह्म के साउंड बोला जाता है, वो यूनिवर्सल की साउंड कहा जाता है, राइट, कि यूनिवर्स में ओम की साउंड क्रिएट हुई थी सबसे पहले। और यहाँ पे मेरे को कैलाश पर्वत ही ज्यादा दिखाई दे रहा है, शिव जी भी यहाँ पे दिख रहे हैं। तो वही है, यूनिवर्स का आप बिल्कुल हिस्सा हो। देखो यहाँ पे कनेक्ट कनेक्ट कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे कंफर्म हो रहा है सब चीजें आपके लिए मास्टर कार्ड से। और यहाँ पे सभी भगवान की देवी देवताओं की ऊर्जा है, जैसे कि मैं अभी बोल रहा था कि सभी दिख रहे हैं यहाँ पे, और पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा इस कार्ड में दिख रही है। और आपको जो प्रोटेक्शन मिलती है वो हनुमान जी से तो मिलती ही मिलती है। अगर आप उनकी पूजा करते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो। बजरंग बाण का कोई पाठ शुरू करे, आपको ये कहा जा रहा है। आपको ना एक दिया जलाना है डेली। अगर आपके घर में दिया नहीं जलता है तो आप जलाना शुरू करो, जलता है तो बहुत अच्छी बात है। दिया जलाना है। आप कभी भी कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करो तो कैंडल या फिर दिया से करो, यानी कि फायर एलिमेंट से करो, क्योंकि आपको अपने अंदर की फायर एलिमेंट को जगाने की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। जो अभी आपके अंदर है, एयर एलिमेंट तो एक्टिव है ही, वाटर एलिमेंट थोड़ा सा इम्बैलेंस है, और फायर एलिमेंट बिल्कुल शून्य है, 0 है। तो आपको वो जगाने की जरूरत है, ये कहा जा रहा है आपको। ठीक है, अपना हार्ट चक्रा भी एक्टिव करो, तभी आप भगवान से और ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। ग्रुप नंबर 3। और अगर आपको भगवान जी के दर्शन होते हैं तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, वो आप ही के साथ में रहते हैं इसलिए दर्शन होते हैं। ठीक है, आपको ना मंकीज को सर्व करना शुरू कर दो। आप उनको गुड़ और चना खिलाते हैं, वो खिलाना शुरू कर दो। उनको बनाना खिलाना शुरू कर दो। अगर आप फीमेल हो तो आप बहुत ज्यादा फेमिनाइन एनर्जी में आओ, आपको ये कहा जा रहा है। अगर आप मेल हो तो बहुत ज्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में आओ, ये कहा जा रहा है। जनरली हम क्या बोलते हैं कि बैलेंस करो, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा कहा जा रहा है कि आपका जो मूल तत्व है आपको उसमें आने की जरूरत है कुछ टाइम के लिए। अब ये वो क्यों आना है वो तो भगवान जी मुझे भी नहीं बता रहे, वो आपको खुद ही पता लगेगा, क्योंकि सबके अलग अलग चीजें होंगी वो। ग्रुप नंबर 3। ठीक है, आपको ये मैसेजेस यहाँ पे दिए जा रहे हैं, और कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस नहीं आ रहे हैं क्योंकि सब कुछ तो कवर हो ही गया। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 3, बड़ा मजा आया आपकी रीडिंग करके। मुझे बताइएगा ग्रुप नंबर 3 किसने सेलेक्ट किया है कमेंट करके। ठीक है, इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।